नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग। आपकी लाडली ईएसबी ने अपने नॉर्मलाइजेशन के नियम में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया है, या पूरा बदल ही दिया है। जरूरत क्यों पड़ी तो आपको पता होगा, कुछ दिन पहले एमपी वन रक्षक का आया था रिजल्ट। उसमें एक लड़के के जिसने एमपी टॉप किया था, भाई साहब 100 में से 101 नंबर आ गए थे। हमने तो संतुष्टि कर ली अपन जैसे लोगों ने कि उन्होंने निर्देश में लिख रखा था कि यदि किसी के 100 में से 100 से अधिक अंक आ जाए या 0 से कम आ जाए तो बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाते हैं, उसके तहत ऐसा हो सकता है, मान लिया। लेकिन किसी ऐसे अभ्यर्थी ने जिसने या ऐसे व्यक्ति ने जिसने 10-15 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ली हो, उससे आप कहें कि भाई साहब टॉपर के 100 में से 1 नंबर आए, वो लड़ने आ जाएगा आपसे, क्या मजाक कर रहे हो बेहुदा। जब इस वजह से ईएसबी की किरकिरी हुई तो उन्होंने अपने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को बदल दिया। अब आज के इस वीडियो में अपन नए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को देखने वाले हैं। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट अभी आना है, एमपी शिक्षक वर्ग 3 का पात्रता परीक्षा जो हुई थी उसका रिजल्ट आना है। तो क्या नए फॉर्मूले से उसमें कोई परिवर्तन होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखिए इस नोटिस को पूरा पढ़ लेते हैं अपन। आदेश है जो ईएसबी की तरफ से जारी किया गया है, ये रहा आपका आदेश। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षाएं जिसमें परीक्षा का आयोजन 1 से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किए जाने हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक पीईबी भोपाल दिनांक 4/8/2016 को निरस्त करते हुए निम्नानुसार प्रक्रिया को निर्धारित किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि जो पहले हमने आदेश जारी किया था, हम अब उसमें महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं, उसको हम जो है बदलने वाले हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जिसमें परीक्षा का आयोजन एक चरण में तथा 1 से अधिक पालियों में किया जाता है, अथवा ऐसे पद पाठ्यक्रम जिनमें 1 से अधिक विषय के प्रश्न पत्र देने वाले आवेदक पात्र होते हैं। ऐसी परीक्षा जिनका आयोजन परीक्षा का आयोजन बहुचरण में, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट, मतलब 1 से अधिक चरण जिसमें रहते हैं। जैसे पहले रिटन टेस्ट का रिजल्ट आया, फिजिकल के लिए बुलाया, फिर फिजिकल में मार्क्स आप अर्जित करेंगे, उसके आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी। तो बहुचरणीय भर्ती परीक्षा ये हो गई। प्रथम चरण में ईएसबी द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन एवं संबंधित विभाग द्वारा भौतिक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल दिनांक 24 जनवरी 2025 से गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार नॉर्मलाइजेशन, इक्यू परसेंटाइल, एनईपी, स्केलिंग टेक्निक एवं निम्न सूत्रों से परीक्षा परिणाम तैयार किए उपरोक्त दोनों प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने हेतु ईएसबी के आदेश क्रमांक जाएंगे। एक चरणीय सिंगल स्टेज जिसका मतलब है कि आप पहली परीक्षा जो दी आपने, उसी के आधार पर आपको नौकरी मिल गई। जैसे आपकी ये शिक्षक भर्ती परीक्षा हो गई, जिसमें एक ही परीक्षा के आधार पर आपको नौकरी मिल जाती है, आपको दूसरी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे चयन परीक्षा होनी है, चयन परीक्षा के आधार पर ही आपको नौकरी मिल जाएगी। और भी तमाम भर्ती परीक्षा होती है, जैसे पटवारी की परीक्षा हो गई, जिसमें आप एक ही परीक्षा के आधार पर नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, दूसरी परीक्षा से मतलब नहीं रहता है। तो जो एक चरणीय परीक्षा है, सिंगल स्टेज जिसमें रहती है, परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। यह रहा आपका सूत्र, PIJ बराबर नंबर ऑफ कैंडिडेट इन शिफ्ट हैविंग प्रोपोर्शनेट स्कोर XIJ × 100/NJ। इनका मतलब समझ लेते हैं। अच्छा, जो सूत्र इन्होंने दे रखा है इसको अपन विस्तार से बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ नोटिस समझने भर से मतलब है अपन को। आगे बढ़िए। शिफ्ट बी डिनोट एज S1 S2 S, मतलब जो शिफ्ट की बात करी है उसको S1 S2 S3 इस प्रकार से कहते जाएंगे। कितनी शिफ्ट हो रही है, ये हो गई साहब शिफ्ट। नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग इन ईच शिफ्ट बी डिनोटेड बाय N1 N2 या फिर N3, मतलब प्रत्येक शिफ्ट में कितने अभ्यर्थी थे, स्टूडेंट्स की संख्या कितनी थी, उसको दर्शाएंगे N1 N2 से। और XIJ बी द एक्चुअल proportionate marks of candidate in shift, अच्छा कैंडिडेट I in shift J where I can vary from 1 to NJ and J can vary from 1 to K। पता नहीं इसमें क्या लिख रखा भाई, अपने तो पल्ले नहीं पड़ रहा। ये तो वो DLS मेथड नहीं जैसे क्रिकेट में चलता है, ठीक वही है। आगे कह रहे हैं PIJ वी द परसेंटाइल स्कोर ऑफ कैंडिडेट IJ वेयर I can vary
फ्रॉम 1 to NJ and I can vary from 1 to K। एक से अधिक पालियों में आयोजित परीक्षाओं या एक पाली में एक से अधिक विषय हेतु परसेंटाइल स्कोर को एकजाई कर परीक्षा परिणाम या मेरिट लिस्ट बनाया जा सकेगा। अब आती है बहुचरणीय परीक्षा, जैसे पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई, मल्टी स्टेज परीक्षा। इसके लिए भी इन्होंने एक प्रॉपर सूत्र दे रखा है। इस सूत्र के आधार पर आपके जो है अब नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जो पहले का सूत्र था उसको इन्होंने जो है हटा दिया है, पहले का सूत्र इन्होंने जो है उसको कैंसिल कर दिया है, उसका आप कोई मतलब नहीं है। अब इसी सूत्र के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। अब आगे बात करते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट आना है भाई, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन्होंने स्पष्ट लिख रखा है। साथ ही एमपी शिक्षक वर्ग 3 का रिजल्ट आना है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उपरोक्त सूत्रों अनुसार एक चरणीय एवं बहुचरणीय परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। यह आदेश जनवरी 2025, देखिएगा जनवरी 2025 से आगामी आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं में लागू होगा। तो अब जो परीक्षाएं होंगी उनमें यह नियम लागू होगा। इसके पहले जो परीक्षाएं हो गई हैं उनमें इसका कोई लेना देना नहीं है, उनमें इस सूत्र से भाई कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब चूंकि हमने अभी अभी नोटिस देखा था तो जितना समझ में आया उतना आपको बता दिया। कल इसको विस्तार से समझेंगे कि आखिर इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, शुभ रात्रि। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जानकारी आपको पसंद आई हो तो अन्य साथियों तक भी साझा कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।